वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 8 जनवरी 2021 और 8 जनवरी 2021 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में लियोन मोडोका किस नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी बने हैं। तो अभी लियोन मोडोका 67वें नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी बने हैं। ये गोवा के 14 वर्षीय खिलाड़ी हैं। अब हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया गया है। तो अभी 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया क्यों जाता है। तो मराठी भाषा के एक पत्रकार थे बाल शास्त्री जंबेकर, उन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र दर्पण का प्रकाशन भी 6 जनवरी 1832 ईस्वी को हुआ था। और जो ये पत्रकार दिवस जिनके यादगार में मनाया जाता है, बाल शास्त्री जंबेकर के यादगार में, ये इन्हें फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहा जाता है। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य लावड़ी है और वहाँ की एक झील है लोनार, वह झील प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे दोबारा अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो अभी नैन्सी पेलोसी को अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि का दोबारा स्पीकर नियुक्त किया गया है। ये नैन्सी पेलोसी हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। तो अब अमेरिका का नियुक्त किया गया है। तो अभी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, जो अभी तक उनकी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, 20 जनवरी को वे शपथ ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और अमेरिका को आज़ादी 1776 में मिली थी, यानी कि 1776 ईस्वी में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस देश ने फ्लाईबिग नामक नई एयरलाइन शुरू की है। तो अभी भारत ने फ्लाईबिग नामक नई एयरलाइन शुरू की है। अब ये भारत ने फ्लाईबिग नामक नई एयरलाइन शुरू की है। ये पहली उड़ान, इसकी जो फ्लाईबिग नामक एयरलाइन है, इसकी पहली उड़ान मध्य प्रदेश के इंदौर से गुजरात के अहमदाबाद तक हुई है। हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है। तो अभी शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है। ये शांतनु दयाल हैं, इन्हीं को अभी डिप्टी ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है। और इसके जो थल सेना अध्यक्ष वे हैं मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF का उप महासचिव नियुक्त किया गया है। तो अभी स्ट्राइकर अभिषेक यादव को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का उप महासचिव नियुक्त किया गया है। अब ये उप महासचिव अभिषेक यादव हैं, 14 वर्ष के हैं। और इन्होंने भूटिया क्षेत्री महेश गवली और लॉरेंस जैसे दिग्गजों के साथ राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। ये 2018 से राष्ट्रीय टीम के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और AIFF के जो महासचिव हैं वे हैं कुशाल दास, AIFF के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के खिलाड़ी ग्रेग क्लार्क भारतीय पुरुष हॉकी टीम के विश्लेषणात्मक कोच होंगे। तो अभी दक्षिण अफ्रीका के हॉकी खिलाड़ी ग्रेग क्लार्क भारतीय टीम के नए विश्लेषणात्मक कोच होंगे। अब ये दक्षिण अफ्रीका के होंगे। तो दक्षिण अफ्रीका जो की 3 राजधानियां हैं, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां ब्लूमफाउंटेन, केप टाउन और प्रिटोरिया। ये जो है ग्रेग क्लार्क दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी हैं और ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए विश्लेषणात्मक कोच होंगे। 2 बार के ओलंपियक, यानी कि 2 बार इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है।
क्लार्क इससे पहले 2013-14 में भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। उनकी कोचिंग में भारत ने सुल्तान जोहर बाहरू कप जीता था। वे पिछले 3 वर्षों से कनाडा टीम के सहायक कोच हैं, यानी कि पिछले 30 वर्षों से कनाडा टीम के सहायक कोच हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए 250 मैच ये खेल चुके हैं। ग्रेग क्लार्क दक्षिण अफ्रीका के 250 मैच खेल चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिस सेरेलियो की जगह लेंगे। अभी तक जो भारतीय हॉकी टीम के विश्लेषणात्मक कोच थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिस सेरेलियो। अब उनकी जगह पर ये खिलाड़ी ग्रेग क्लार्क नियुक्त होंगे। उन्हें टोक्यो ओलंपिक तक भारत की टीम के साथ जोड़ा गया है। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड हैं। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का आंसर सी सही है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने बैंकों और कार्ड नेटवर्क के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF में योगदान अनिवार्य कर दिया है? तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और कार्ड नेटवर्क के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में योगदान करना अनिवार्य कर दिया है। अब ये रिजर्व बैंक ने किया है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि RBI के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं किस नंबर के गवर्नर हैं, तो ये भी 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और ये RBI के 4 उप गवर्नर हैं। एक उप गवर्नर है BP कानूनगो, एक है मनीष कुमार जतिन, एक हैं डॉक्टर MD पात्रा, और अगले हैं राजेश्वर राव जो कि कार्यकारी इसके डिप्टी गवर्नर हैं। अब RBI ने के डिप्टी ये जो कार्ड नेटवर्क के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का योगदान है, यह RBI के डिप्टी गवर्नर जो भी हमने बताया BP कानूनगो इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। जो परिषद बनाई जाएगी इसके अध्यक्ष RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो होंगे। वर्तमान में PIDF कोष 345 करोड़ रुपए है। इसमें 250 करोड़ रुपए का योगदान RBI की तरफ से है, जबकि 95 करोड़ रुपए का योगदान कार्ड नेटवर्क से जुड़े बैंकों का रहेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर B सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत कमी का अनुमान है? तो अभी विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 में 9.6% कम रहने का अनुमान लगाया है। अब ये अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया है यानी कि विश्व बैंक ने लगाया है। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 4% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण और सेवाओं में रिकवरी तेजी से हो रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का C आंसर सही है, 9.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस बांध पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तैयार की जा रही है? तो अभी मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तैयार की जा रही है। यह जो परियोजना तैयार की जा रही है खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर तैयार की जा रही है और यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है। जो सौर ऊर्जा परियोजना है, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है। यह 600 मेगावाट की फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना है जो वर्ष 2022 और 2023 तक बिजली उत्पादित करने लगेगी। इस परियोजना की अनुमानित कीमत 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक ने मार्च 2021 तक अपने 3000 ATM बढ़ाने की घोषणा की है?
यानी कि ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो अभी SBI ने मार्च 2021 तक अपने 3000 ATM बढ़ाने की घोषणा की है। अब ये घोषणा RBI ने की है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 1955 ईस्वी को AD गोरवाला समिति पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका जो प्रबंध क्षेत्र होता है उसमें 13 सदस्य होते हैं। प्रबंध क्षेत्र में सॉरी इसके 22 कम से कम 22 और अधिक से अधिक 27 सदस्य होते हैं और इसके क्षेत्रीय मंडल 13 जगह पे हैं। तो ये PNB ने SBI ने यह घोषणा की है। अब SBI ने इस कार्य के लिए CMS इन्फो सिस्टम्स का करार किया है। कंपनी नए ATM लगाने के लिए 200 करोड़ निवेश करेगी। यह जो कंपनी है यह नए ATM लगाने के लिए यानी कि CMS इन्फो सिस्टम से करार किया है SBI ने ATM लगाने के लिए। यह कंपनी 200 करोड़ निवेश करेगी। इसके प्रबंध के लिए 2000 कंपनियों की नियुक्त की जाएगी, यानी कि इसके प्रबंध जो होगा उसके लिए 2000 कंपनियों की नियुक्त होगी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं संजीव बनर्जी, हिमा कोहली, मोहम्मद रफ़ीक या इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसको जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।